फ़ोन से अगर कोई डेटा डिलीट हो जाए, फ़ोटोज़, वीडियोज़ डिलीट हो जाएँ तो उसे कैसे वापस लाएँ? यहाँ पे मेरे फ़ोन का स्क्रीन ऑन है और आपके सामने मेरे फ़ोन का स्क्रीन आ चुका है। यहाँ से मैं कुछ फ़ोटोज़ को डिलीट करूँगा, कुछ डेटा को डिलीट करूँगा और उसके बाद उसे रिसाइकल बिन से यानी कि रिसेंटली डिलीट से भी डिलीट करूँगा। और फिर प्रोसेस क्या है और किस प्रोसेस से आप डेटा रिकवर कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना तभी आपको समझ आएगा। एक्चुअली में यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ फ़ोटोज़ को जो डिलीट करने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैंने डिलीट किया। ये कहाँ जा रहा है? मूव टू बिन फोल्डर। ये बिन फोल्डर में गया। इसका मतलब कि इसे हम रिकवर कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये बिन फोल्डर में है। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम आ चुके हैं कहाँ पे? अपने फ़ोन की बिन फोल्डर में। अब हम बिन फोल्डर में आ गए। तो बिन फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बिन फोल्डर में ये सारे फाइल्स हैं जो कि मैं अभी डिलीट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, सारे आइटम सेलेक्टेड हो गए। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, ये हो गया डिलीट। अब ये जब डाटा डिलीट हो गया, अब इन डाटा को निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब डेटा डिलीट कहाँ से हुआ है? डेटा डिलीट हुआ है आपके फाइल मैनेजर से। तो फाइल मैनेजर का एक्चुअली में पाथ क्या है और फाइल मैनेजर से हम डेटा कैसे निकाल सकते हैं? तो फाइल मैनेजर का पाथ देखने के लिए आपको एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐप इंस्पेक्टर ये क्या करता है? आपके फाइल मैनेजर का पाथ आपको बताता है। आप क्या करोगे? यहाँ पे आप सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे? यहाँ पे आप सर्च करोगे फाइल्स। जो हमारा फाइल मैनेजर है वो ये है और इसका डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस यहाँ पे देखो, डेटा यूज़र 0.com.google-android.apps.nbu फाइल्स, इसका डेटाबेस बताया गया है। अब हमें ये डेटाबेस ओपन करना है, तो इसके लिए हम फिर से फाइल मैनेजर पे आएंगे और यहाँ से हम आएंगे इंटरनल स्टोरेज पे। इंटरनल स्टोरेज पे आने के बाद अब हमें अपने डेटाबेस में ओपन करना है, डेटाबेस खोलना है। तो डेटाबेस में आपको ऐसे नॉर्मली बहुत कुछ देखने को मिलता है, बट आपको इसके अंदर जाना पड़ता है। उसके लिए एंड्रॉयड सेक्शन पे हम आएंगे और डेटा सेक्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं ओपन हो रहा है। डेटा सेक्शन में 0 दिखा रहा है, मीडिया में फाइल्स दिखा रहे हैं और यहाँ पे OBB पे कुछ नहीं है। तो अब हम डेटा कैसे खोलेंगे? तो आपको अपने फ़ोन के ओरिजिनल फाइल मैनेजर में जाना होता है। अब हम अपने फ़ोन के ओरिजिनल फाइल मैनेजर में जाएंगे ताकि हम डेटाबेस खोल सकें। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि इसलिए बताया, आपको समझ नहीं आता। आप कहते हो भाई परमिशन डिनाइड आ रही है। परमिशन डिनाइड आती है क्योंकि एंड्रॉयड का जो प्रोटेक्शन लेयर है उसकी वजह से परमिशन डिनाइड आती है। बट परमिशन डिनाइड ना है, इसके लिए हमें अपना सेल्फ का जो फाइल मैनेजर है, फ़ोन का जो फाइल मैनेजर है उसका यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ से हम फाइल मैनेजर के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे देखो, आप सिंपली यहाँ पे ऑल फाइल्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो आपको सिंपली क्या मिलेगा? एंड्रॉयड। यहाँ पे भी वही सब मिलेगा। एंड्रॉयड पे हम क्लिक करेंगे, डेटा पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? एक्सेस डिनाइड। लेकिन नीचे क्या लिख के आ रहा है? व्यू। अब जब व्यू पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से आपके सामने एक डेटाबेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस डेटाबेस में आने के बाद अब आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हम थे तो फाइल्स के अंदर डेटाबेस ओपन नहीं हुआ। फाइल्स के अंदर डेटाबेस हमारा ओपन नहीं हुआ। एंड्रॉयड पे गए तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, बट यहाँ से ओपन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक फ़ाइल चाहिए जिस फाइल का नाम एंड्रॉयड पे आएंगे। एंड्रॉयड के बाद यहाँ पे आपको कहाँ पे आना होगा? यहाँ पे तो ऐप के सारे लिस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको वो फाइल देखना पड़ेगा। फाइल का नाम था com.google.apps.nbu। तो ये रहा फाइल्स। अब जब आपका फाइल्स आपको मिल जाए, देन आपको क्या करना होता है? फाइल मिलने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली कोड कैच मिलता है और कैच मिलता है। तो आपको कैच पे आना होता है। अब जैसे कैच मेमोरी पे आप आते हो, यहाँ पे आपको मिलता है इमेज मैनेज डिस्क कैच। इमेज मैनेज डिस्क कैच क्या है? ये आपके सारे डिलीट फाइल्स को स्टोर करता है। अब यहाँ पे जो आपके फाइल्स डिलीट हुए हैं कैच मेमोरी में, वो सारे फाइल्स यहाँ पे हैं। अब यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप अपना डेट सेलेक्ट करोगे। हमने डेट सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाएंगे जो अभी आपने डिलीट किया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, रीनेम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डॉट जो भी है यहाँ पे JPG कर दोगे, ओके करोगे। यहाँ पे हम ओपन करेंगे, फ़ोटोज़ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो फ़ोटो डिलीट हुआ था वो फ़ोटो यहाँ पे विजुअल हो गया।
सेम ये भी वही है। आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, आप लिखते हो JPG, आपने जो फ़ोटो डिलीट किया वो आपका विजिबल हो जाएगा। फ़ोटो पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली फ़ोटोज़ भी डिलीट की थी हमने, इसके आगे .jpg करते हैं। ये वाली फ़ोटो भी हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये वाली फ़ोटो भी ओपन करके दिखा देते हैं, ठीक है। हमारे साथ होता है कई बार कि आप डेटाबेस ओपन नहीं कर पाते, रीज़न ये होता है कि आप गलत फाइल मैनेजर का यूज़ करते हो, एक्सेस डिनाइड आ जाता है। तो आपको प्रॉपर जो फाइल मैनेजर आपके फ़ोन में बिल्ट फाइल मैनेजर है, आपको उसको यूज़ करना है, तो आप इजली डेटाबेस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर यूज़ कर रहे हो तो परमिशन नहीं मिलता। आप ZAchiever या फिर MI का फाइल मैनेजर जो आता है, ऐसे फाइल मैनेजर्स का यूज़ करोगे तो वो आपको परमिशन देते हैं डेटाबेस में एंटर करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रोसेस है। अगर प्रोसेस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।